Welcome to all in English tutorial with Rajendra Tijan. Today we will take up very important topics of grammar. ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेने जा रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी जनरली इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कह दो या सिंटैक्स कह दो. तो ये सारी चीजें ये रेफर करती है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग टू वर्ब का आना. सिंटैक्स है रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइंस द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन सेंटेंस. तो यहां हम बिल्कुल सिंपल और साधारण वे में कि आपको यह समझाने जा रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें क्या करना है और किस प्रकार से हमें इसे पॉइंट टू पॉइंट हम आगे चलते जाएंगे. हमारा पहला पॉइंट आता है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी. ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी. जैसे राम इज अ गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी. और प्लूरल सब्जेक्ट हो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी. ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी. अब जैसे दे आर गुड बॉयज, वे अच्छे लड़के हैं. दे आया, दे प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग हो गया. तो हमारा पहला रूल्स है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी. दूसरी बात आती है कि सब्जेक्ट, अगर कोई भी सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है, दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े, फिर सब्जेक्ट आ गया. अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी, तो वर्ब प्लूरल आएगी. दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़ते हैं, जैसे राम एंड श्याम आर गुड बॉय, जैसे राम एंड श्याम आर गुड बॉयज. ध्यान रखिएगा, दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़ता है तो वर्ब प्लूरल आएगी. लेकिन यहां पर आते हुए हमें रुकना पड़ेगा. हमें रुकना इसलिए पड़ेगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स है, शब्द है, सब्जेक्ट है जो एक दूसरे के पूरक है. और जब एक दूसरे के पूरक है, जनरली हमें क्वेश्चंस यहां पूछा जाता है कि जब एक दूसरे के पूरक है तो वर्ब सिंगुलर आएगी. जब कोई भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट है जो एक दूसरे के प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी. जैसे ब्रेड एंड बटर इज फेवरेट ब्रेकफास्ट, जैसे ब्रेड एंड बटर इज फेवरेट ब्रेकफास्ट. तो यहां प्रश्न यहां है कि ब्रेड आया और बटर आया, उसे हमें, उस ब्रेड और बटर को हमने किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ा. लेकिन ये एक दूसरे के पूरक हैं. बटर अलग चीज, ब्रेड दोनों कॉम्बिनेशन आएगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी. ऐसे कई वर्ड हैं जो सिंगुलर में जाएंगे. जैसे आप किसी भी वर्ड को लो, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, ये भी इसी से रिलेटेड है. राइस एंड करी, राइस एंड करी, ये भी सिंगुलर में जाएगा. हॉर्स एंड कैरेज,
हॉर्स एंड कैरेज, ये भी सिंगुलर में जाएगा। हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल, ये भी किस में जाएगा? सिंगुलर में जाएगा। क्यों? कि ये सारे एक दूसरे के पूरक हैं। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये भी सिंगुलर में जाएगी। इसके बाद में क्राउन एंड ग्लोरी, ये भी सिंगुलर में जाएगी। क्राउन एंड ग्लोरी, ये भी सिंगुलर में जाएगी। मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसे वर्ड है जो एंड से जुड़ते हैं, जो नाउन है जो एंड से जुड़ जाते हैं, और उन एंड से जुड़ने के बाद में भी क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है, इसलिए वर्ब हमेशा, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। अब इसके बाद में एक और आता है, इसी से रिलेटेड बात आती है कि द कलेक्टर एंड द प्रेसिडेंट। अब देखिए, द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट, द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट। अब यहां क्या आएगा? प्रेजेंट। अब देखिएगा, यहां पर द कलेक्टर और यहां पर कोई आर्टिकल नहीं है, किसी प्रकार से इंडिकेशन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कलेक्टर है वही प्रेसिडेंट है, एक ही व्यक्ति है। कलेक्टर भी वही व्यक्ति है, प्रेसिडेंट भी वही व्यक्ति है, इसलिए यहां पर हमें सिंगुलर का यूज करना, वर्ब का यूज करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब का जो भी है, तो यहां वॉज का प्रयोग करेंगे, वर्ब का नहीं करेंगे। वॉज करो। अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर कर देता हूं कि द कलेक्टर एंड द प्रेसिडेंट प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, तो यहां पर देखो, कलेक्टर के आगे भी आर्टिकल पर्टिकुलर अलग पर्सन को शो कर रहा है और प्रेसिडेंट भी अलग पर्सन को शो कर रहा है, तो नेचुरली दोनों ही अलग अलग व्यक्ति है। ये अलग है और ये भी अलग है, तो इसलिए वर्ब का यूज होगा। किसका यूज होगा? वर्ब का इस्तेमाल होगा। ध्यान रहे, ये इसी से रिलेटेड दो अपवाद है, जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनमें हम लोग इसे इजी गोइंग इसी तरीके से सेटअप को आगे तैयार कर लेते हैं। तो ध्यान रहे, फर्स्ट एंड को अपना पॉइंट नंबर 2 आ गया। अब बात आती है कि कभी भी जैसे सब्जेक्ट से पहले ईच, नन, नो वन, ये कहता है, थर्ड है, सब्जेक्ट से पहले ईच, नन, नो वन, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट से पहले अगर कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस हो, सेंटेंस के पहले अगर ईच हो, नन हो, नो वन हो, एवरी हो, आइदर ऑफ हो, एवरी हो, एवरी, आइदर ऑफ हो, तो ध्यान रखिएगा इसके आगे कौन सा वर्ब का इस्तेमाल होगा। कि अगर सब्जेक्ट से पहले ईच आ गया तो हमेशा सिंगुलर का इस्तेमाल होगा। जैसे नो वन, अब मैं लिखते हूं नो वन वॉज देयर, सिंगुलर आ गया है। इसी प्रकार अगर अपन इस सेंटेंस को और ज्यादा क्लासिफाइड करें, और ज्यादा डिटेल में जाते हैं, तो ईच पेन एंड पेंसिल, अब देखिएगा ईच पेन एंड पेंसिल रेड। अब एक अपन ने सेंटेंस दे दिया कि ईच पेन, अब हम किसको पकड़ रहे हैं? इसको पकड़ रहे हैं। हम किसको पकड़ रहे हैं? इसको पकड़ रहे हैं। कि जब ये ऐसा आएगा तो वर्ब हमारी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। सिंगुलर आएगी, पीछे दिया होगा इजेमार वॉज जो भी है पीछे दिया हुआ होगा। तो ईच पेन एंड पेंसिल आर या इज रेड, प्रत्येक पेन और पेंसिल लाल है, तो सिंगुलर का इस्तेमाल होगा, प्लूरल का इस्तेमाल नहीं होगा।
अब उसके बाद में बात आती है, चौथी बात आती है कि मैनी और मैनी ध्यान रखिएगा, अगर मैनी आता है तो प्लूरल में चला जाएगा, और अगर मैनी आता है तो वो सिंगुलर में जाएगा। मैनी प्लूरल में जाएगा और मैनी सिंगुलर में चला जाएगा। मैनी प्लूरल में, मैनी सिंगुलर में। कोई भी सेंटेंस हो, मैनी अ बॉय वॉज, मैनी अ बॉय, अब उसमें मैनी बॉयज हैव फेल्ड, तो दोनों डिफर हो गया, क्योंकि ये प्लूरल में चला गया और ये काउंटिंग है जिसको गिना जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमारे बाद में पांचवी चीज आती है कि कोई भी कलेक्शन ऑफ नाउन हो जिसमें एक तो पूरे दल का बोध करे, कलेक्शन ऑफ नाउन है। फिफ्थ थिंग्स है कलेक्शन ऑफ नाउन, पूरे दल का बोध कराए। जो हमें संपूर्ण रूप से बोध कराता है सिंगुलर में आ जाता है, अगर पूर्ण रूप से हमें बोध करा रहा है वो सिंगुलर में जाएगा। जैसे कमेटी है, तो अगर मैं इसके आगे अ लगा देता हूं तो अ कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड फॉर दिस। अ कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड फॉर दिस। अब ध्यान दीजिएगा, कमेटी सिंगुलर है, पूरे दल का बोध हो रहा है। अब मैं इसी चीज को अगर चेंज कर देता हूं तो उसको अगर द कमेटी वर डिवाइडेड कर देता हूं, अगर उसको बात लिख देता हूं द कमेटी वर डिवाइडेड। अब ध्यान दीजिएगा, यहां जो कमेटी है, कमेटी खुद डिवाइड हो रही है, विभिन्न सदस्यों का बोध हो रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर्स का यहां पर बोध हो रहा है कि कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड, अपने फर्स्ट आ गया। उसके बाद कमेटी वर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन, कमेटी वर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन, सारी कमेटी डिवाइडेड हो गई। अब कमेटी अगर एक में पूरे दल का बोध हो रहा है, सिंगल कमेटी का है, अगर विभिन्न सदस्यों का बोध हो रहा है, विभिन्न सदस्य है, विभिन्न सदस्यों का बोध हो रहा है कि जब अलग अलग सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, तो उसमें प्लूरल का यूज होगा और नहीं तो सिंगुलर का यूज होगा। उसके बाद बात आती है हमारी, सिक्स्थ आती है, छठा पॉइंट आता है हमारा। छठा पॉइंट ये कहता है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, एस लगा हुआ पीछे, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स है, एस लगा हुआ है पीछे, वेजेज है, वेजेज है, न्यूज है, कुछ ऐसे वर्ड्स है, वेजेज, फिजिक्स, एस है, वेजेज के पीछे एस है, न्यूज के पीछे एस है, मीन्स है, आर्म्स है, मीन्स है, आर्म्स है, कुछ ऐसे वर्ड है तो दिखने में हमें प्लूरल नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हमें इसको यूज करना है सब्जेक्ट वर्ब में, सिंगुलर का इस्तेमाल होगा। किस वर्ब का इस्तेमाल होगा? सिंगुलर का होगा। द न्यूज इज नॉट ट्रू। अब जैसे द न्यूज इज नॉट ट्रू, ये समाचार न्यूज अपन को लग रहा है प्लूरल लग रहा है, लेकिन प्लूरल है नहीं, ये सिंगुलर का ही इस्तेमाल होगा, इसमें इसके अलावा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। सातवीं बात आती है, सातवां पॉइंट आता है, हम सारे पॉइंट को कंटिन्यूस वापस एक बार रिपीट करेंगे, लेकिन शॉर्ट में होगा। अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट आती है कि हमें समझ में आना चाहिए कि मैं इस चीज को समझ जाऊं और इजी गोइंग हर चीज को, अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल में मैं इसे कंप्लीट कर सकूं। अब बात आती है कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कैटल है, वर्मिन, अब कैटल है, पीपल है। अब देखिएगा ये लग ऐसे रहे जैसे सिंगुलर हो, लेकिन जनरली वे में देखा जाए तो ये सिंगुलर है नहीं। वर्मिन है,
डजन है, पुलिस है, वर्मिन, डजन, पुलिस। अब लगता है ये सिंगुलर है, लेकिन वर्ब जो है इनके लिए किसकी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब प्लूरल का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये हमारा 7वां पॉइंट है। लगता है ऐसे, लेकिन वर्ब किसकी आएगी? है ना, प्लूरल ही आएगी। तो कैसे? द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मवेशियां खा रही है, बहुवचन आ रहा है। जनरली इज, आपने देखा इज, एम, आर, वॉज, वर, तो सिंगुलर में, प्लूरल में क्लासिफाई करना पड़ता है। हैज, हैव, हैड कि सिंगुलर का है या प्लूरल का है। इसी प्रकार के नीचे आपको दिए होते हैं, उसको अपन को फुलफिल करना रहता है। अब बात आती है कि जब सब्जेक्ट, 8वां क्वेश्चन है कि जब कोई भी सब्जेक्ट हो एज वेल एज, अलोंग विथ या विथ से जुड़ा हो, एज वेल एज, अलोंग विथ या विथ से जुड़ा हुआ हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो इन चीजों से जुड़ा हुआ हो या उसमें ये चीज आई हो, जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। देखिए, अब दोनों अंतर देखना है कि यहां पर सिंगुलर यूज आ रहा है और वहां पर प्लूरल आ रहा है। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड। टू ब्लेम। अब क्या आएगा? वर्ब इसके अकॉर्डिंग टू आएगी या इसके अकॉर्डिंग टू आएगी? वर्ब इनसे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू वर्ब आएगी, इज का प्रयोग होगा। जब किसी भी वाक्य में या सब्जेक्ट के बाद में एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज, अलोंग विथ या विथ का प्रयोग हो गया हो, तो वर्ब हमेशा पहला जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग टू वर्ब आएगी। क्लियर रहेगा? उसके बाद हमारा एक लंबा पॉइंट आता है। अब 9th पॉइंट में आप देखिएगा, द बुक्स ऑन द टेबल। द बुक्स ऑन द टेबल, ध्यान दीजिएगा, बुक्स और टेबल दोनों ही चीज। द बुक ऑन द टेबल आर, सॉरी, बुक ऑन द टेबल योर्स। मैं इतना शॉर्ट कर देता हूं, योर्स कर देता हूं। अब इसमें जो वर्ब है वो किसके अनुसार आएगी? अब आप देख रहे हैं, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, और जिसके बीच में प्रीपोजिशन आ गया हो, दो सब्जेक्ट हो और उनके बीच में ऑन प्रीपोजिशन है, तो वर्ब हमेशा पहला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग टू आएगी। पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा। ध्यान रहे कि अगर दो सब्जेक्ट और बीच में प्रीपोजिशन आए तो वर्ब हमेशा उसके अनुसार ही आएगी, स्टार्टिंग वाले के अनुसार। अब चलते हैं आगे। हमारा 10वां पॉइंट है कि नन जो है, इसमें सिंगुलर भी वर्ब आ सकती है और प्लूरल भी वर्ब आ सकती है। दोनों वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जिसमें नन आया है, जैसे नन इज रेडी टू गो, नन इज रेडी टू गो। अब नन इज रेडी टू, अब सिंगुलर भी कर सकते हैं और यहां पर हम प्लूरल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहेगा, नन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों का ही इस्तेमाल होता है। क्लियर है? उसके बाद 11 चीज आती है कि अगर कोई भी वाक्य या जिसका सब्जेक्ट इट हो, इट के साथ हमेशा
हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इट के साथ हमेशा, जैसे इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। अब देखिएगा इट इज का प्रयोग, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो ये था कि अगर किसी भी सेंटेंस में इट का प्रयोग हुआ है या अब उसका सब्जेक्ट इट है तो निश्चित रूप से सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट एक और ले लेते हैं, उसके बाद सेकंड वापस रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद में हम आगे चलेंगे। आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर। अब देखिएगा किसी भी वाक्य में दो सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, आइदर और से जुड़े हो, नाइदर नॉर से जुड़े हो, और से जुड़े हो या नॉर से जुड़े हो, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी। जैसे एक सेंटेंस है नाइदर, सेंटेंस अपन ले रहे हैं नाइदर ही नॉर आई, नाइदर ही नॉर आई, ब्लैंक कर देते हैं इसके बाद में। चलिए इतना सा कर देते हैं। अब बताइएगा कि आइदर ही नॉर आई, अब ही भी है और आई भी है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर हो तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होगा। जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट आई है तो यहां पर किसका इस्तेमाल होगा, एम का इस्तेमाल होगा। तो आई एम रेडी इट, रीड इट, सॉरी आई एम रीड इट, फुल स्टॉप। हमें समझाना केवल मात्र इस चीज को है कि सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट को या उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू वर्ब कौन सी आएगी, क्योंकि कई सब्जेक्ट्स हमें कंफ्यूज करते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट है जो हमें कंफ्यूज करेंगे, तो उस कंफ्यूजन में हमें क्लियर करना रहता है कि वर्ब किस वर्ब का इस्तेमाल किया जाए। अब आपको ध्यान है जैसे 13 है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तीन प्रकार के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीन प्रकार के पर्सन है। अगर किसी सेंटेंस में तीनों ही पर्सन आपके पास हो, तीनों ही पर्सन अगर उसमें दिए हुए हो, तो ध्यान रखिएगा सबसे मेन चीज कि जैसे आपको यू दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, तो पहले जो सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, सॉरी सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे यू, ही एंड आई, जैसे एक सेंटेंस है यू, ही एंड आई। अब मैंने सेंटेंस लिखा है यू, ही एंड आई टू अटेंड द पार्टी, ब्लैंक कर देते हैं, टू अटेंड द पार्टी। अब देखिए यू, ही एंड आई। अब यू फर्स्ट पर्सन नहीं है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे ये थर्ड पर्सन है। अगर अपन इन चीजों को देखो, फर्स्ट क्या आया, सेकंड पर्सन लिया गया, उसके बाद में थर्ड पर्सन लिया गया, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल किया गया। अब यहां वर्ब हमेशा जो पहला जो सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट से वर्ब का इस्तेमाल होगा। वर्ब किससे इस्तेमाल होगा, पहले सब्जेक्ट से हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक चीज समझ में आई आपको कि किस प्रकार से हमने इन चीजों को मेंशन किया, इन चीजों को मेंटेन किया। और हमें याद रखने वाली बात है कि जो जो पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं,
आज हमारे सामने जो पॉइंट्स आए हैं, चलते हैं वो पॉइंट नंबर 13 की तरफ। 13वां पॉइंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 13वां कहता है कि यदि कोई भी सेंटेंस देर से प्रारंभ हो, कोई भी सेंटेंस अगर देर से प्रारंभ हो और अगर एक व्यक्ति के लिए आता है, एक व्यक्ति की बात करें, एक व्यक्ति की बात करें, एक व्यक्ति की बात हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और दो व्यक्ति की बात करता है तो वर्ब प्लूरल आएगी। अगर देर से कोई भी सेंटेंस शुरू है और वो देर से शुरू है और अगर एक व्यक्ति की बात कर रहा है तो सिंगुलर आएगा। जैसे देयर वॉज ओनली वन स्टूडेंट, देयर वॉज, जैसे देयर वॉज ओनली वन स्टूडेंट in the class। अब देखिए देयर वॉज ओनली वन स्टूडेंट इन द क्लास, देयर आया है, वन है, देयर आया है तो वॉज का यूज हो गया। और अगर यहां पर ओनली वन नहीं होता, स्टूडेंट्स एस होता और ये नहीं होते तो देयर वर हो जाता। तो देयर का सिस्टम क्या होगा कि अगर एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल का यूज हो जाता है। उसके बाद हमारा 14 पॉइंट आता है। हमारा जो 14 पॉइंट है वो 14 पॉइंट क्या है कि 14 पॉइंट में कि एडजेक्टिव के पहले अगर द लगाकर नाउन बना दिया जाए, किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव से पहले द लगाकर नाउन बना दिया जाता है। अगर जैसे किसी भी एडजेक्टिव को अगर द लगा दिया गया, जैसे रिच है, और अगर मैंने द रिच कर दिया तो प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा, तो वर्ब, जो वर्ब है वो प्लूरल होगी, प्लूरल का इस्तेमाल होगा। अगर एडजेक्टिव के आगे आपने द लगाकर अगर नाउन बनाया है, द रिच आर क्वाइट हैप्पी, द रिच आर क्वाइट हैप्पी, द लगा है, द लगते ही प्लूरल का प्रयोग हो गया। जैसे एडजेक्टिव के पहले द लगाया, द लगाते ही प्लूरल का यूज हो गया। इसी प्रकार हमारा 15 पॉइंट पे चलते हैं कि लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ। 15 पॉइंट है अ लॉट ऑफ, a great deal of, a great deal of, a lot of, a great deal of, इसके साथ साथ plenty of, पर्याप्त मात्रा में, a lot of, a great deal of, a plenty of। तो इन चीजों के जैसे great deal of, plenty of, both of, several, both of, several, ये ऐसे वर्ड्स है जो इनके बाद में जनरली प्लूरल का यूज होगा, कि हम इसके बाद में हमेशा प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। लॉट ऑफ ऑरेंजेस वर रॉटन। अब जैसे अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर रॉटन, तो अ लॉट ऑफ आया, उसके बाद में ऑरेंजेस है, वर्ब प्लूरल ही चलेगी। अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर रॉटन। अब ये अगर प्रेजेंट में है, अगर पास्ट में है तो वर रॉटन कर सकते हैं। तो ये, लेकिन सबसे मेन चीज यहां एक थोड़ा सा क्रॉस आता है, एक ऐसी चीज आती है कि जिसमें अगर ऐसा वर्ड हो, द नंबर ऑफ, अगर किसी सेंटेंस में आ जाता है द नंबर ऑफ, तो जैसे ही नंबर ऑफ आता है, जैसे द नंबर ऑफ, ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई भी सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू होता है तो उसमें वर्ब सिंगुलर जाएगी। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 15, जैसे द नंबर ऑफ गर्ल्स is
15। अब देखिएगा सबसे मेन चीज, द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां प्लूरल नजर आ रहा है प्लूरल नजर आ रहा है, लेकिन आगे द नंबर ऑफ आ गया, तो जो नंबर ऑफ आता है, जैसे नंबर ऑफ आया तो वर्ब हमेशा सिंगुलर की तरफ चली गई, वर्ब सिंगुलर का प्रयोग हो गया। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट 16 पॉइंट की तरफ। 16 पॉइंट आपने देखा है, नॉट ओनली बट आल्सो। तो नॉट ओनली बट आल्सो में बट आल्सो के बाद, बट आल्सो के जो बाद है, नॉट ओनली बट आल्सो में जो बट आल्सो के बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग टू वर्ब आएगी। नॉट ओनली बट आल्सो में बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, जो सब्जेक्ट होगा, उसी के अनुसार वर्ब होगी। नॉट ओनली बट आल्सो में जो, नॉट ओनली बट आल्सो में बट आल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा और उसी के अकॉर्डिंग टू वर्ब आएगी। जैसे आप किसी भी सेंटेंस को अगर अपन करते हैं, जैसे नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट आई एम, नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट आई एम, आ गया। बट के बाद में आई आया है, आई के बाद में वर्ब सिंगुलर चली गई। आई एम गोइंग टू देयर, सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। आई एम गोइंग टू देयर। तो क्लियर है? ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली बट आल्सो में बट आल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग टू वर्ब आएगी। क्लियर है कि नॉट ओनली बट आल्सो में जो सब्जेक्ट आता है, बट आल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट आता है, हम उसी के अकॉर्डिंग टू वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है प्लूरल नाउन्स का प्रयोग या यूज कलेक्टिव नाउन की तरफ हो। जैसे प्लूरल नाउन है 16 17 है, प्लूरल नाउन है का प्रयोग कलेक्टिव, कोई भी प्लूरल नाउन हो, अगर उसका यूज, अगर बात करें जिसके इस्तेमाल किए कलेक्टिव नाउन की तरह हो, कलेक्टिव नाउन की तरह, प्लूरल नाउन का प्रयोग कलेक्टिव नाउन की तरह हो, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो वर्ब हमेशा, वर्ब सिंगुलर आएगी। हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे? जब प्लूरल नाउन का प्रयोग कलेक्टिव नाउन की तरह हो। जैसे 50 रुपीज है, जैसे 50 रुपीज, जब मैंने यहां लिख दिया 50 रुपीज। अब 50 रुपीज इज नॉट, अब 50 रुपीज लग रहा है अपन को, वर्ब सिंगुलर आई है, इज का प्रयोग आया है। नॉट बिग सम ऑफ दीज डेज, नॉट बिग सम ऑफ दीज डेज, सेंटेंस भी पूरा कर दिया। तो इसमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। प्लूरल नाउन का प्रयोग अगर कलेक्टिव नाउन की तरह होता है तो। अब नेक्स्ट अगर अपना आता है कि नाउन फ्रेज या क्लॉज के बाद में 18 पॉइंट है, नाउन फ्रेज और क्लॉज के बाद सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। ध्यान रहे, नाउन फ्रेज हो, कोई भी नाउन फ्रेज हो या क्लॉज हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्लॉज हो, नाउन फ्रेज हो, तो उसके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। जैसे
टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, जैसे टू वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब ये क्या है? इज गुड फॉर हेल्थ। चलो ये सेंटेंस पूरा हो गया। अपना प्रश्न ये क्या है? एक फ्रेज हो गया, तो इसके बाद में हमेशा कैसा भी हो, कैसा भी नाउन फ्रेज हो, नाउन क्लॉज हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी, प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती। अब उसके बाद में हमारी बात आती है 19 पॉइंट की तरफ चलते हैं। नथिंग बट, कि नथिंग बट के बाद में कोई भी सेंटेंस हो, नथिंग बट के बाद सिंगुलर, कि कोई भी सेंटेंस हो जिसका प्रारंभ नथिंग बट से हुआ है, उसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे नथिंग बट ट्री इज फाउंड, नथिंग बट ट्री इज फाउंड। ये कहता है नथिंग बट ट्री इज फाउंड देयर, ट्रीज कर लो, ट्रीज इज फाउंड देयर। अब देखिए यहां इसको लग रहा है कि यार बहुवचन है, प्लूरल लग रहा है, यूज हम वर्ब कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है हमारे 19 पॉइंट में। इसके बाद में जितने भी पेयर हैं, जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं, जैसे अब उसमें अ पेयर ऑफ, लगते हैं सीन देखिएगा, अ पेयर ऑफ 20 है, अ पेयर ऑफ मतलब जोड़ा है, जोड़े से संबंधित है। कपल ऑफ, अ कपल ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ कपल ऑफ, अ ग्रुप ऑफ। तो जितने भी है, अ फ्लॉक ऑफ या बंच ऑफ, जितने भी हो, इनके साथ सिंगुलर का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। अ बंच ऑफ फ्लावर, जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा है, जिसे वॉज गिवन टू हिम। अब गिवन टू हिम, अब यहां वॉज कहता है, वॉज लगाए या वर लगाए, तो ध्यान रखिएगा वॉज का प्रयोग होगा, सिंगुलर आता है, इसलिए वॉज अ बंच ऑफ फ्लावर वॉज गिवन टू हिम। तो जितने भी अ पेयर ऑफ, अ कपल ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, जो भी हो उसके साथ इसी प्रकार चलता जाएगा। लेकिन डेयर नॉट, नीड नॉट 21 है, डेयर नॉट या नीड नॉट। नीड नॉट की बात करें, नीड नॉट के बाद में प्लूरल है, प्लूरल हालांकि ये मॉडल्स में भी चले जाते हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्मेशन कैसे है? दे नीड नॉट डू दिस वर्क, जैसे दे नीड नॉट, दे नीड नॉट डू दिस वर्क। अब ये आप कहेंगे डू क्या है? ये प्लूरल फॉर्मेशन में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की रिलेट से चल रहा है, इसलिए। अब उसके बाद में 21 की बात करें, जो 21 क्या है? कोई कल्पना हो या असंभव शर्त हो, कोई कल्पना, कोई कल्पना हो या असंभव, असंभव शर्त हो, ऐसी चीज हो जो कोरी कल्पना, इमेजिनेशन हो, या फिर बिल्कुल असंभव शर्त हो। इफ है, एज इफ है, एज दाउ है, इफ, एज इफ, एज दाउ, ऐसे वर्ड जो इफ से शुरू हो रहा हो, एज इफ से शुरू हो रहा हो, एज दाउ से शुरू हो रहा हो, इफ ओनली से शुरू हो रहा हो, इफ ओनली,
इफ ओनली से शुरू हो रहा हो, तो ऐसे वर्ड के लिए ध्यान रखिएगा हमेशा वर का प्रयोग होगा। वर्ब कौन सी आएगी? वर, WERE वर का ही प्रयोग होगा, इसके अलावा नहीं होगा। WERE वर, ध्यान रखिएगा वर का ही इस्तेमाल होगा। जैसे आई विश, आई वर द प्रिंसिपल, आई विश आई वर अ प्रिंसिपल। जैसे आई विश आई वर अ प्रिंसिपल। एक स्टूडेंट कहता है, तो ये कोरी इमेजिनेशन चली गई, कल्पना चली गई। ही टॉक्स टू मी एज इफ, है ना। जैसे एक सेंटेंस है, ही टॉक्स टू मी एज इफ। अब ध्यान दीजिएगा, ही टॉक्स टू मी एज इफ he was the manager of bank. He the manager of bank. अब ध्यान दीजिए, ये आप एक सिचुएशन कल्पना में जा रहे हैं, वह वॉज का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन वॉज नहीं होगा, यहां किसका इस्तेमाल होगा? वर। क्योंकि अपन ने क्या कहा था कि जो भी कोई कल्पना है, असंभव शर्त है, या कोई भी सेंटेंस इफ, एज दाउ, इफ ओनली से शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें वर्ब हमेशा वर ही आएगी। जैसे आई विश आई वर अ प्रिंसिपल, ही टॉक्स टू मी एज इफ, जैसे कि ही वर द मैनेजर ऑफ बैंक। तो कल्पना है, इसलिए इस चीज का इस्तेमाल हुआ। एक बार पुनः आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टोटल मैं आपके सामने रख चुका हूं, जिसके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो ये रहा हमारा पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या कॉन्कर्ड कह दो, या सिंटैक्स कह दो, सिंटैक्स कह दो, आपके सामने। और कोशिश रही है कि अच्छे से अच्छा समझाने की, और अगर आपको समझ में आता है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।